जब उसे मरा पाया गया तो उसके नाक से खून निकल रहा था। दीवार पर भी खून लगा हुआ था। इससे ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु प्राणायाम करते समय हुई। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। रामदास एक रोचक प्रकरण इस प्रकार बताते हैं। 1965 में एक युवक मुझसे मिलने न्यू हैम्पशायर आया था। वह योग का मेरा पहला प्रशिक्षार्थी था। मैंने जो कुछ भारत में सीखा था उसे सिखा दिया। मैंने उसे आगे के प्रशिक्षण के लिए हरिदास के पास भेजना चाहा, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह एरिज़ोना में जाकर एक गुफा में साधना करे। वह बराबर मुझे पत्र लिखता रहा, किंतु कुछ दिनों से उसका कोई समाचार नहीं मिला और बाद में पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ ने उसके द्वारा डायरी में लिखी आखिरी बातें पढ़वाईं, जो बहुत ही असाधारण थीं। मुझे शक हुआ कि ये बातें उसने LSD के नशे में लिखी होंगी। जब उसे मरा पाया गया तो उसके नाक से खून निकल रहा था। दीवार पर भी खून लगा हुआ था। इससे ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु प्राणायाम करते समय हुई। उस समय संभवतः उसकी रक्त नाड़ी फट गई होगी। अंतिम समय में उसने अपनी डायरी में लिखा था, रमण महर्षि और मेरे गुरु दोनों मेरी महासमाधि को खे रहे हैं। कोई चिंता नहीं है, मैं असीम आनंद में हूँ और अंदर से तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। रामदास को लिख देना और उसे ये शुभ समाचार दे देना कि मुझे अब अधिक समय तक साधना नहीं करनी होगी। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ जो कुछ हो रहा है मुझे पता है, और साथ ही गुरु भी मेरे अंतर में ही है। यह जान लो कि मैंने ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से एकाकार होकर शरीर छोड़ा है। ईश्वर मुझे उसकी हाई स्कूल के समय की फ़ोटो मिल गई थी। मैंने इसे महाराज जी को दिया। उसे उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और बोले, इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सही है महाराज जी, मैंने कहा। उसकी मृत्यु दवा खाने से हुई है, महाराज जी ने बताया। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैं बोल उठा, मुझे शंका हुई कि उसने सच्ची समाधि नहीं ली थी, परंतु शायद LSD खाकर प्राणायाम किया होगा। महाराज जी ने मेरी शंका समझ ली। बोले, नहीं, यह बिल्कुल सही है। उसे अब फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसने अपना जीवन पूरा कर लिया था। अब वह ईश्वर के साथ एकाकार हो गया है। महाराज जी कुछ देर तक मौन रहने के बाद बोले, तुम उसकी माँ से कह देना कि उसे दुख नहीं करना चाहिए। वह ईश्वर के साथ है, वह उसको देख रहा है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। महाराज जी ने ठीक वे ही शब्द कहे जो उसने डायरी में लिख रखे थे। उन्होंने मुझे बताया कि किन्हीं परिस्थितियों में LSD ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम हो सकता है। उसके बाद महाराज जी आंख बंद कर मौन हो गए। वह अब महान शक्ति वाला था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।